निशिकांत, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और इस जूम सभा में जुड़े हुए सभी प्रभु के दास, लीडर्स, और यदि कोई विश्वासी भी है तो उन सब की प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि हम उस सभा को चला सके। आज दिन में निशिकांत ने मुझसे कहा कि पापा आज शाम को आपको प्रचार करना है। 2-3 दिन से मेरे मन में परमेश्वर ने लीडर्स के बारे में एक बात डाली और मुझे ऐसा लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने माउंट कार्मेल चर्च के जो लीडर्स हैं उनको भी स्पेशली इसमें जुड़ने के लिए कहा और विश्वास करता हूं कि आप सब जुड़े हुए हैं और आशीष पाएंगे। मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन में से हम परमेश्वर के वचन की एक बहुत ही प्यारी आयत है, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11वां पद। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11 पद। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। कई बार शैतान का दाव हम पर चल पड़ता है। शैतान बड़ी खूबसूरती से हमारी जिंदगी में घुसकर हमारे जिंदगी को और हमारे परिवार को बड़ी खूबसूरती से और कई बार हमारी मिनिस्ट्री को भी बड़ी खूबसूरती से नष्ट कर देता है। मेरे अजीजों, मैं जब प्रचार करने जाता हूं कहीं पे तो मैं स्वर्ग पर कर्म और नरक पर ज्यादा प्रचार करता हूं। अगर नरक की गंभीरता लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वहां जाने का हिम्मत जुटाएगा। लेकिन अगर लोगों को नरक के विषय में पता ही नहीं है कि नरक कैसा होता है, नरक क्या है, तो वो उसको गंभीरता से नहीं लेगा। और ठीक है जी, स्वर्ग हो या नरक हो एक ही बात है। लेकिन जब नरक की गंभीरता समझ में आएगी तो इंसान बचने का उपाय ढूंढेगा। वो ये सोचेगा कि जैसे कोई महामारी या भयंकर बीमारी देश में आती है तो तुरंत उससे बचने का उपाय ना केवल सरकार लेकिन हम अपने स्तर पर भी उससे कैसे बच सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। मेरे अजीजों, शैतान की युक्ति का समझ में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज शाम में आपको शैतान कैसे काम करता है, कैसे खूबसूरती से घर में घुसता है, जीवन में घुसता है, वो थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा और आशा करता हूं कि आप समझते जाएंगे। अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाएंगे 3 अध्याय में, अदन की वाटिका, पहले दूसरे अध्याय में पृथ्वी की सृष्टि की रचना के बारे में लिखा हुआ है और उसके बाद परमेश्वर ने आदम हवा को बना दिया और सब कुछ वेल सेटल्ड, कुछ भी गड़बड़ नहीं था। किसी भी प्रकार की कोई हानि, बीमारी, दुख, तकलीफ, संकट, परेशानी, श्राप वहां नहीं था और फल खाते थे और अपनी जिंदगी जीते थे और उनको कोई परेशानी नहीं थी। उस खूबसूरत नजारे को, उस खूबसूरत लम्हों, उस खूबसूरत समय को शैतान ने दूर से देखा और उसे अच्छा नहीं लगा और उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले पद में यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प जो था वो सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, इसलिए शैतान ने
सर्प के अंदर अपने आप को सर्प का रूप धारण किया और उस अदन की वाटिका में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद वो उसने स्त्री से मुलाकात की। यहां पर ध्यान रखिएगा, पुरुष से मुलाकात नहीं की है। पुरुष को हम आज की तारीख में भी एक मजबूत कड़ी के रूप में देखते हैं और स्त्री को हम आज भी एक कमजोर कड़ी के रूप में देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि शैतान ने, क्या सच है कि शैतान ने स्त्री के पास आकर उससे बातें करना शुरू किया। बड़े लुभावने और सुहावने तरीके से शैतान एंट्री मारता है, ये ध्यान रखना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने आपके पूरे घर पे कब्जा कर लिया, कब आपकी पूरी जिंदगी पे कब्जा कर लिया, कब उसने हंसते खेलते परिवार को बिगाड़ दिया, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पतन हो गया और आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है। ये शैतान का काम है, ये शैतान की युक्ति है। अब वो मैडम के पास आया और मैडम से कहा कि भाई जो है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल खाना? हाँ। इसने सबसे कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर ने सब चीजों पर हमें अधिकार दे रखा है, और पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। यहां मैं आपको एक बिंदु की ओर ले जाना चाहता हूं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे, पहले उसको, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, नहीं तो शैतान, स्त्री ने मना करा कि ये आज्ञा है हमारे लिए, और अगर आज्ञा नहीं मानी तो परिणाम ये है। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे जो शैतान ने जो काम किया या अपनी दाव पेच चलाए, अपनी युक्ति को फेंका और वो उसमें फंस गई। पढ़ो। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आज जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि वो शैतान जो है उनको फल खाने के लिए उकसा रहा है। अनाज्ञाकारिता करने के लिए शैतान उकसाता है, परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए, उसकी आज्ञा तोड़वाने के लिए पर शैतान हमें उकसाता है। और हम उस बात को समझ नहीं पाते कि ये हमसे जो आज्ञा तोड़वा रहा है ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये शैतान का आत्मा है। और अगर हम समझ जाएं तो हनन्याह और सफीरा ने जिस तरीके से झूठ बोला, झूठ का सहारा लिया और मर गए, ऐसे हम नहीं होने वाले। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात है, शैतान की युक्ति है कि वो अनाज्ञाकारिता करने के लिए आपको उकसाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी युक्ति है। वो आपसे आज्ञा तुड़वाएगा, वो आपसे वचन की अवहेलना कराने के लिए बात करेगा, और उसके लिए अगर उसे 100% गारंटी भी देनी पड़े तो वो देगा आपको। आप एक राजा को जानते हैं जिसका नाम है दाऊद। बाइबल में लिखा है जहां कहीं वो गया यहोवा ने उसे विजय दिलाई। जिस युद्ध में उसने हाथ डाला उसमें उसने जय पाई। लेकिन अगर आप पहला इतिहास और उसका 21वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ें, आप देखेंगे दाऊद जो परमेश्वर के मन के समान एक व्यक्ति था, शैतान ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए जो लीडर्स है ना, वो उनको बहुत संभलने की जरूरत है। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती। दाऊद को किसने उकसाया एक गलत काम करने के लिए? दाऊद की लाइफ में डाउट किसने पैदा किया? वो है डेविल। विजयी जीवन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बैठे ठाले दाऊद के मन में एक विचार को उत्पन्न कर दिया और उसने शैतान के उकसाने से उसने अपने सेनापति को कह दिया सेना की गिनती की जाए। आप देखिए यहां पर दाऊद जो परमेश्वर के मन के समान व्यक्ति है और उसका एक सेनापति है, वो उसको बोला जा रहा है, लेकिन वो सेनापति उसे समझा रहा है कि राजा तुझे गिनती करने की जरूरत नहीं है, तुझे क्या जरूरत है, तू तो विजयी राजा है। लेकिन वो शैतान का उकसाया हुआ, कभी कभी लोग हमको उकसाते हैं, कभी कभी शैतान हमको उकसाता है। और जब लोग उकसाते हैं ना, तो ये भी ध्यान रखना कि लोग भी शैतान के उकसाने से ही हमें उकसाते हैं, युक्ति उसी की है। तो इस बात को समझे कि अनाज्ञाकारिता करने के लिए बाइबल की बहुत सारी आयतें आपसे बातें करती है और आपसे पवित्र आत्मा आपको उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उसी समय एक दूसरी आवाज, उसी समय हो सकता है आपकी पत्नी की आवाज, हो सकता है आपके पति की आवाज, या और अन्य पड़ोसी मित्रगण की आवाज आपको उस आज्ञा पालन करने से होती है। मैं जब परमेश्वर के पास आया, मेरा इनकाउंटर जीसस के साथ हुआ, और जब प्रभु ने मुझसे बोला अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, मैंने सब कुछ छोड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैंने नौकरी छोड़ने की बात की, जब मैंने नौकरी छोड़ने की बात की, तो मेरे पास बहुत सारे सलाहकार आ गए और बहुत सारी सलाह मुझे दी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे परिवार ने कभी मुझे नहीं कहा कि आप नौकरी मत छोड़ो, मेरी पत्नी ने नहीं कहा मुझे, मेरे माँ बाप ने नहीं कहा, मेरे भाई भाभी बच्चे सब लोगों ने, किसी ने मुझे नहीं कहा। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी, मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे मित्रगण और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा ये पागलपन है, इसको मत करो। लेकिन मैं उनके उकसाने में नहीं आया। मैंने कहा जो प्रभु ने बोला है वो मुझे करना है, मुझे कितना भी भारी नुकसान हो जाए उसमें मैं उस नुकसान को सहने की ताकत रखता हूं और परमेश्वर मुझे उस नुकसान की भरपाई करेगा। मैं लोगों के उकसाने में नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान का काम है आपसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाना। पहली बात बोल रहा हूं, पहला बिंदु मैंने आपको बताया। दूसरा बिंदु है वो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के विरोध में और साथ साथ संतों के विरोध में बोलने के लिए बात करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है। अगर आप अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसके 9 पद से 11 पद तक पढ़े, तो परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में वहां पर कुछ कहा, लेकिन अय्यूब की निंदा करने से वो बाज नहीं आया। 1 का 9 से 11। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान से परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आता है, तो आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा डोलता डालता आ रहा हूं। तो वहां हम देखते हैं कि उसने जब अय्यूब का नाम लिया, अय्यूब की बीवी का नाम नहीं लिया परमेश्वर ने, अय्यूब का नाम लिया। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तो शैतान बोल रहा है अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के नहीं मानता है, लाभ मिलता है उसे इसलिए मानता है। आगे, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? आगे पढ़ दो। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी सम्मति देश भर में फैल गई है। हाँ। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए यहां पर वो अय्यूब के विरोध में बोल रहे हैं। संतों के विरोध में बोलना शैतान की युक्ति है और उसका काम है। इसलिए लोग जब आपके विषय में
बहुत कुछ बोलें तो आपको दुखी परेशान नहीं होना है। मैं अभी स्टार्ट हुआ हूं, अभी आपको और बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं, कि अय्यूब की निंदा कर रहा है, अय्यूब के विषय में अच्छी बातें नहीं बोल रहा है। और आप सब जानते हैं कि अय्यूब की किताब जब आप पढ़ते हैं आगे, तो अय्यूब के मित्र भी उसके बारे में अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है कि तुम मेरे दास के विषय में अच्छी बात नहीं बोल रहे हो, ये गलत बात है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। अगर आप निंदा करने वाले हो, या आपकी निंदा हो रही है, या आप लोगों की निंदा कर रहे हो, या लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो ये जो निंदा जो शब्द है, ये निंदा जो शब्द है, ये शैतान का टूल है। क्योंकि कोई आपकी निंदा करेगा तो आप डिसहार्टेड होंगे। लोग आपको डिसहार्टेड करना चाहते हैं, शैतान आपको डिसहार्टेड करना चाहता है, शैतान आपको मैदान से हटा देना चाहता है, शैतान आपका ध्यान परमेश्वर के पास से हटा देना चाहता है, शैतान आपके विश्वास को डावाडोल करना चाहता है। मैं आपको बताता हूं, बाइबल में ऐसा है उदाहरण, अच्छों का ईमान डावाडोल हो जाता है। कष्ट और संकट और परेशानी जब हमारे जीवन में आती है, तो अच्छों का ईमान डावाडोल हो जाता है। आप सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने संसार को यीशु मसीह से परिचय कराया। क्या कहा यूहन्ना 1:29 में, कि देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठा के ले जाता है। लेकिन अगर आप मत्ती के 11वें अध्याय में जाकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल खाने में है, तो वो अपने चेलों से बोल रहा है कि जाकर उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या और किसी का इंतजार हमें करना है। क्या हो गया? क्या हो गया? ईमान डामाडोल हो गया। तो अपने ईमान की रक्षा करो। जब विषम परिस्थिति आती है, शैतान उसका लाभ उठाकर आपके ईमान से आपको बरगिश्ता कर देता है। फिर उसके बाद अय्यूब की किताब 2 अध्याय उसके 7 पद से 9 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो एक और काम वो संतों के जीवन में, वो प्रभु के धर्मी लोगों के जीवन में करता है। पढ़ो। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, तब फिर शैतान परमेश्वर के पास से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। शैतान संतों के जीवन में कई बार, ये सब आप समझ रहे हैं कि ये परीक्षा है, और अच्छा है ये परीक्षा है, ये ताड़ना नहीं है। लेकिन लोगों की दृष्टि में ये ताड़ना है, परमेश्वर की और शैतान को भी पता है कि ये परीक्षा चल रही है, और हर परीक्षा के बाद प्रमोशन होता है। अगर आप एक धर्मी है और अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है, परेशानी आ रही है, और आपका मन आपको दोष नहीं दे रहा है, और आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मेरे धर्मीपन के बाद भी, मेरे अच्छी रीति से सब कुछ करने के बाद भी, आज्ञाओं का पालन करने के बाद भी मेरी लाइफ में अगर ये स्ट्रगल आ रहा है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ताड़ना नहीं है, ये परीक्षा है, और परीक्षा के बाद प्रमोशन की तैयारी है आपकी। डोंट बी डिसहार्टेड। बीमारी आई, आने दो। आपके पास एक यहोवा राफा है जो चंगा करने वाले सामर्थ रखता है, वो आपको चंगा करेगा। शैतान ने उस संत को, अय्यूब को, जो धर्मी था, खरा था, सर से लेकर पांव तक, नाखून तक फोड़े ही फोड़े हो गए। वो हमें जब छूता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे को बीमारी को भी भेज देता है। उसके बाद एक और बात आपको बताता हूं, शैतान का काम दोष लगाना है। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग डाइस पर हैं, दोष लगाने का काम आपका नहीं है, आप लगाते भी नहीं हो, बहुत अच्छे लोग हो। पर अगर हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष लगाया जाए। क्योंकि दोष लगाने का डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास कमियों को ढूंढने का डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वी ऑल आर
इन द शॉर्टफॉल्स, हम खुद कमजोरी में हैं। हम दूसरे की कमजोरी क्या देखें, हम दूसरे के ऊपर क्या दोष लगाएं। पर शैतान का काम है, शैतान हमारे दोष को ढूंढता है, शैतान हमारी कमजोरियों को ढूंढता है, और हमारी कमजोरियों को ढूंढने के बाद हम पर उस कमजोरी को ढूंढने के बाद वो उस कमजोरी के हिसाब से हमारे पर वार करता है। अगर जकरिया नबी की किताब 3 अध्याय उसका पहला पद पढ़े तो आपको वहां पता चलेगा कि वो संतों का विरोध करता है, जो विरोध की आत्मा है। इन दिनों में भी आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत एक विरोधात्मक आत्मा काम कर रही है। संतों को सताना, परेशान करना, कलीसियाओं को तोड़ना, उजाड़ना, ये सब विरोधात्मक चीजें काम कर रही है। और ये विरोधात्मक चीजें क्या है, ये कौन उत्पन्न कर रहा है, किसने उत्पन्न किया है, ये कौन है? आप वहां पर जकरिया की किताब में अगर आप 3 अध्याय में देखेंगे तो वहां 2 व्यक्ति हैं जो धर्मी है। एक का नाम है जरुब्बाबेल और दूसरे का नाम है यहोशा दास का, पढ़ो एक से। फिर उसने यहोशू महायाजक को और यहोवा के दूत के सामने यहोवा के दूत के सामने खड़े हुए देखा, मुझे दिखाया। हाँ, और शैतान उसके दाहिने शैतान भी उसके दाहिने ओर पे खड़ा था। विरोध, शैतान क्या कर रहा था? शैतान क्या कर रहा था? विरोध करने को खड़ा। ये विरोध की आत्मा आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर, ये विरोध की आत्मा काम करती है। तो विरोध की आत्मा जब आपके जीवन में काम कर रही है ना, तो आप मान के जाना शैतान की आत्मा है वो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। वो शैतान की युक्ति है, जिसने शैतान ने आपको पकड़ रखा है। और आप क्या बोलते जाते हैं मालूम है? नहीं नहीं, मैं बुराई के उससे नहीं कर रहा हूं, और विरोध करते जाते हैं और बोलते चले जाते हैं और बोलते चले जाते हैं और बोलते चले जाते हैं। धर्मी पर आरोप लगाना, धर्मी पर दोष निकालना, ये बंद कर दीजिए आज। ये आपका काम नहीं है, ये संतों का काम नहीं है, ये धर्मी लोगों का काम नहीं है, ये शैतान के पुर्जों का काम है। जो शैतान के हाथ बिके हुए हैं, ये उनका डिपार्टमेंट है, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों इस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में लिया हुआ है आपने? उसके बाद अगर आप देखते 3 अध्याय 1 पद के अंदर कि वो उस यहोशू महायाजक के ऊपर दोष लगाने के लिए खड़ा हुआ है। और आपको पता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि कौन मेरे चुने हुए पे दोष लगाएगा? मैं वो हूं जो उसको धर्मी ठहरा देता हूं। बोल क्या करेगा? बोलो क्या करोगे? परमेश्वर वो है जो हमको धर्मी ठहरा देगा। और आप सब यहोशू महायाजक के बारे में जानते हैं कि उसके कपड़े मैले हो गए, उसकी जिंदगी पे दाग लग गया है। दोनों मिनिस्ट्री में ध्यान रखना, जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक दोनों मिनिस्ट्री में है। एजरा नबी की किताब और नहमिया की किताब जब आप पढ़ेंगे तो ये दोनों वहां पर सेवकाई में हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। दीवार बनाने में, फाटक जले हुए उनको वापस लगाने में ये दोनों को उत्साहित कर रहे हैं। लेकिन वहां यहोशू के साथ कुछ हो गया है। यहोशू के कपड़े मैले हो गए हैं, कुछ दाग लग गया है। और शैतान क्या कर रहा है? उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। शैतान खुदा को बोल रहा है, देख, तू बोलता है ना ये तेरा बंदा है, ये तेरी बंदी है, इसका हालत देख, इसका देख देख देख, इसके कपड़े देख। दिस इज अ वर्क ऑफ डेविल। अगर किसी को आप गिरते हुए देखें, किसी को आप किसी पाप में देखें, किसी को आप किसी कमजोरी में देखें, तो उस कमजोरी का लाभ ना उठाएं, परंतु उस कमजोरी में से हाथ पकड़कर उसे बाहर लाने का प्रयास करें। यह पवित्र आत्मा का गुण है। और शैतान का काम क्या है? आपको डिमोरलाइज करना, आपको दोष लगाना, आपको सजा दिलवाना। यह शैतान की युक्ति है।
ये शैतान का काम है। जब तक चैन नहीं आएगा उसको, जब तक वो आपको नरक नहीं पहुंचा देगा। जब तक चैन नहीं आएगा उसको, जब तक आपकी जिंदगी को नरक नहीं बना देगा। उसको जब तक चैन नहीं आएगा, जब तक वो आपके परिवार को तोड़ नहीं देगा। जब तक चैन नहीं आएगा उसको, जब तक कि वो आपके परिवार को, खुशहाल परिवार को बर्बाद ना कर दे। उसकी युक्ति को समझना, उसके कार्य को समझना विश्वासियों के लिए और लीडर्स के लिए विशेष तौर से बहुत जरूरी है। अभी अपन और आगे बढ़ते हैं, शैतान के और कामों को बताता हूं मैं आपको। वो परीक्षा भी करता है, जैसे मैंने आपको अय्यूब के किताब में बताया कि वो परीक्षा करता है। यीशु मसीह की परीक्षा के लिए भी शैतान का को इस्तेमाल किया गया। अगर आप मत्ती 4 अध्याय 1 पद 3 पद और पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 3:5, तो यहां आप देखते हैं कि एक परीक्षा लेने का जो डिपार्टमेंट है वो शैतान के पास, पर उसमें से निकास करना हमारे परमेश्वर की आत्मा का काम है। पढ़ देना जरा 1 थिस्सलुनीकियों 3:5। इसको पौलुस बहुत अच्छी रीति से वहां कहता है। देखिए, यीशु मसीह की परीक्षा भी शैतान ने ली। अगर आप मरकुस को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसने उसे जंगल में भेज दिया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, शैतान से उसका सामना हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए पौलुस ने किसी को भेजा कि ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा करने वाले ने, अब यहां जो नाम नहीं लिखा है, शैतान नहीं लिखा है, परीक्षा करने वाले ने परीक्षा की हो, कि तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो, और परीक्षा में तुम फेल हो गए हो। इस बात का पौलुस को थोड़ा सा डाउट है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर। काश शैतान से हम कह सकें तू कभी भी आ जा, हम हर प्रकार की परीक्षा में से गुजर जाने के लिए तैयार हैं। एक धर्मी उसकी युक्ति को समझे। उसके बाद एक और बात बताता हूं आपको, उसका जो नेचर है, शैतान का जो नेचर है, शैतान का जो काम है, शैतान की जो युक्ति है, वो क्या है कि वो आपके जीवन में से अच्छाई को निकालकर बुराई को रोकता है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका काम है आपके अंदर जो अच्छा बीज है उसको चुराना। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 19 पद पढ़े, 13 अध्याय उसका 19 पद। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर दुष्ट यानी शैतान आकर क्या करता है? छीन लेता है, चुरा लेता है वहां से। यह वही है जो डेविल इज अ बिग थीफ, जो मार्ग के किनारे बोया गया। डेविल इज अ बिग थीफ। वो आपके जीवन में अच्छे वचन को, अच्छे बीज को रहने नहीं देगा, अच्छी बातों को आपके अंदर से रहने नहीं देगा। इसके साथ इसी अध्याय के 38 और 39 पद को जब आप पढ़ेंगे तो अगली क्वालिटी शैतान की और शैतान का काम आपको नजर आएगा। 38 खेत संसार है, हाँ, अच्छा बीज राज्य की संतान, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। आगे, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। जिस शत्रु ने कड़वा बीज बोया, जंगली बीज बोया, जंगली दाना बो दिया, आपकी जिंदगी में कड़वाहट बोने वाला कोई और नहीं है, शैतान है। जब आपके जीवन में ऐसी भावना है कि मैं इसको माफ नहीं कर सकता हूं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो समझ लेना आप शैतान के हथकंडे में फंस चुके हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बोल रहा हूं, जब आपके जीवन में यह आया कि मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता, मैं इसको प्यार नहीं कर सकता, मेरे लिए ये मर गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप शैतान के हाथ बिक चुके हैं। अब केवल खुदा ही आपका इलाज कर सकता है, दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है।
जो आपका इलाज कर सके। शैतान का काम है कि वो आपके जीवन में आपके पति के प्रति, आपकी पत्नी के प्रति, आपके पड़ोसी के प्रति, आपके पास्टर के प्रति, अपने कलीसिया के लोगों के प्रति कड़वाहट उत्पन्न करना, कड़वा बीज बोना, जंगली बातें बोना, अच्छा चुराना और गलत बोना, ये वर्क ऑफ डेविल है। मैं आज आपको जब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं पूरा नहीं बता लूंगा। हो सकता है निशिकांत आगे मेरे को चांस ना दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो कड़वा बीज है। और अगला जो पॉइंट है मेरा, यूहन्ना 8:44, यीशु मसीह वहां पर बोलता है, पढ़ो यूहन्ना 8:44। तुम अपने बाप शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो, चाहते हो। जो गलत लालसाएं आपके अंदर उठती हैं उनको पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो कौन है भाई जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है? ये वो और कोई नहीं है, वो यीशु मसीह शैतान के बारे में बात कर रहा है। और सत्य पर स्थिर ना रहा। वो सत्य पे स्थिर नहीं है। जब आप झूठ बोलते हो तो स्वभाव से बोलते हो, आपके डीएनए में झूठ है। खुदा करे आपके डीएनए में यीशु का डीएनए आ जाए और आप सच बोलना शुरू कर दें। सच बोलने में कई बार नुकसान होता है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, नुकसान हो जाने दीजिए, भरपाई करने वाला परमेश्वर है। ये झूठ का आत्मा जो है ना, ये पवित्र आत्मा की युक्ति नहीं है जो आपसे झूठ बोलने को बोलता है, या आप अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं, या आप कई चीजों में झूठ बोलते हैं, या आप कई चीजों में झूठ का सहारा ले लेते हैं। झूठ शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है। हर पाप को छुपाने के लिए, हर पाप से पर्दा डालने के लिए झूठ ही एक ऐसा पाप है जो आपको बचाता है। आपने पाप किया, गलती हो गई, चाहिए ये था कि हम मान लें, अच्छा जी हाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बोलो अब जो सजा देनी है तो सजा दे दो, माफ करना है तो माफ कर दो। मैं तो चाहता हूं कि हम माफ करना सीखें। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं मालूम है? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम माफ करें एक दूसरे को। वो हमें लड़ाएगा, वो हमसे झूठ बुलवाएगा, और वो हमसे चोरी करवाएगा, बहुत कुछ और चीजें वो करता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य शैतान में है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हाँ, कोई आपको बोले झूठ बोल दे, झूठ बोल दो, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। आप देख लो, मैं कई अपने विश्वासियों को बोल देता हूं कि नहीं आप अगर मेरे को बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। मेरे को अगर कोई पूछेगा कि बहन जी ने क्या बोला तो मैं बता दूंगा उसको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, राज की कोई बात होती तो मैं छुपा कर रखता हूं, लेकिन झूठ का सहारा कभी नहीं लेना। झूठ शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है। झूठ बोला नहीं और नरक का टिकट बिल्कुल पक्का हुआ नहीं। हम इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी का मोबाइल पे फोन आता है, कहां हो आप? हैं घर में और बता रहे हो रोड पे, हैं रोड पर और बता रहे हो घर में। ये भी झूठ है भाई, ये भी झूठ है। कई बार हमें लगता है ये झूठ नहीं है, लेकिन ये झूठ है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें समझाता है। उसके बाद एक और काम जो है वो शैतान करता है, वो हमारी आत्मा और शरीर दोनों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 42 पद। लूका 9:42।
कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा। दुष्ट आत्मा जो होती है वो हमारी शरीर, बॉडी और आत्मा दोनों पे कब्जा कर लेती है, परंतु हमारे माइंड पर कब्जा कर लेती है। और दुष्ट आत्मा को भेजने वाला कौन है और दुष्ट आत्माओं का सरदार कौन है? शैतान है। दुष्ट आत्माएं क्या है? दुष्ट आत्माएं ये फॉलन एंजल्स है। कई बार आप बोलते हैं ना, दुष्ट आत्मा से पूछते हैं कौन है तू, मैं इसकी माँ हूं, इसका बाप हूं, जो फांसी लगा के मर गया था, वो झूठ बोल रहा है वो सब। और ये बाहर नहीं बताना किसी को, मैं आपको बता रहा हूं बस, वो झूठ बोल रहा है। बोलने दो उसको कितना भी झूठ, लेकिन आपको दिमाग में ये होना चाहिए ये फॉलन एंजल है, ये शैतान का गुर्गा है जो इसके अंदर घुस गया, और इसको इससे आजाद कराना हमारा काम है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शैतान आत्मा और शरीर पर जबरदस्ती अधिकार करता है। कई बार आपने देखा होगा, मैं बोलता हूं ये परमेश्वर की बेटी है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का शरीर है, ये परमेश्वर की बेटी है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है। शैतान जबरदस्ती हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, सब चीजों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। वो जबरदस्ती करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जेंटल है, वो जबरदस्ती घुस जाता है। आप देखते हो वो कहां से घुस जाता है। पेशाब कर रहे थे, वहां से घुस गया आपकी बॉडी में, है ना। आप कहीं गए थे ऐसे स्थान पे, वहां से आपके साथ हो लिया। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता ना। पवित्र आत्मा और परमेश्वर का आत्मा और यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। परमेश्वर आपके साथ कभी किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती करने वाला शैतान है। चलिए अपन एक और बात देखते हैं। शैतान हमको भड़काता है, उकसाता है। वही उकसाना भड़काना एक ही बात है। आपको पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13 अध्याय के 2 पद को जब आप पढ़ते हैं, पढ़ो बेटा, यूहन्ना 13 का 2। जब शैतान के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन देखो में, ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ढंग से नहीं पढ़ रही हो। जब शैतान शिमोन के पुत्र, अभी सही पढ़ा। शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था। हाँ, वो हमारे मन का भी इस्तेमाल करता है। अब ये यहूदा इस्करियोती कौन है भाई? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से है। अब आप सोचिए कि वो 12 चेले यीशु के कितने नजदीक रहते थे, फिर भी एक को पकड़ लिया उसने। आप क्या सोचते हो? मैं तो शैतान पे भारी हूं। अरे वो भारी तो है, लेकिन वो कहां पकड़ेगा, कहां पटकन नहीं देगा, कहां गिराएगा, कहां क्या करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इसीलिए पौलुस कहता है तुम शैतान की युक्ति से अनजान मत रहो। शैतान की युक्ति को जानो, शैतान की योजनाओं को समझो, शैतान का काम समझो, शैतान की योजनाओं को पहले से भांप लो और उनका सामना करो, तो तुम बच जाओगे, तुम्हारा घर बच जाएगा। जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई व्यक्ति बलवंत होकर के, सजग होकर के अपने घर की रखवाली करता है तो उसका माल बचा रहता है, उसका परिवार बचा रहता है। आप जागरूक रहें अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति। तो फिर यहां हम देखते हैं कि 13:2 में शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में समा गया। अब मैं आपसे यहां एक बात पूछना चाहता हूं, शैतान को कैसे मालूम था, शैतान को कैसे मालूम था कि यहूदा इस्करियोती की कमजोरी क्या है? शैतान हमेशा, एक बात ध्यान रखना, मैं फिर आपको एक बात सिता रहा हूं, शैतान पहले आपकी कमजोरी को टटोलेगा। और हमेशा शैतान जो है, हमेशा कमजोर कड़ी और कमजोर दीवार से ही अंदर आएगा। अब यहूदा इस्करियोती की कमजोरी क्या थी? यूहन्ना का 13 अध्याय उसके 3 पद में हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती
के मन में शैतान समा गया और शैतान ने यहूदा इस्करियोती को इस बात के लिए उकसाया कि तू जाकर इस तेरे गुरु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दे, कम से कम पैसा तो कमा ले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शैतान को कैसे पता है कि इस यहूदा इस्करियोती धन के मामले में कमजोर है? शैतान को आप अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि आपकी कमजोरी को जानने के बाद वो आपकी कमजोरी क्यों यीशु मसीह के और 11 चेलों को नहीं पकड़ा उसने पकड़वाने के लिए? क्यों केवल यहूदा ही टूल बना? अगर आप यूहन्ना का 12 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़े तो वहां एक औरत का जिक्र है जब वो 300 दिनार की बोतल लेकर आई और यीशु मसीह के चरणों में लाकर उसने तोड़ दिया, और वहां पर जो है खुशबू से जब वो सब भर गया तो यहूदा इस्करियोती ने वहां जो बयान दिए, वो बयान अगर वो वहां नहीं देता, अगर वहां वो बकवास नहीं करता, वो उल्टी सीधी बात नहीं बोलता, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां शैतान की युक्ति उस पर नहीं चलती। ये इत्र की बोतल, 300 दिनार, ये 300 दिनार की बोतल 300 दिनार में बेचकर कंगालों को 300 दिनार की बोतल बेचकर कंगालों को बांटना चाहिए। ओहो, सामाजिक कार्यकर्ता आ गया एक बहुत बड़ा, सोशल वर्कर आ गया एक बहुत बड़ा, समाज की चिंता करने वाला आ गया एक और। लेकिन आगे क्या लिखा है? आगे बढ़ो। उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी उसने कि वो गरीबों का मसीहा था, अरे उसको कंगालों की चिंता थी, इसलिए नहीं करा उसने, लेकिन उसके मन में लालच था। वो एक लालची व्यक्ति था, सुनिए ध्यान से, वो एक लालची व्यक्ति था। पहले भी कई बार उसने चोरी की है उसमें से, पर शैतान को पता कैसे चला मालूम है? शैतान को कमजोरी आपकी जब ही मालूम पड़ेगी जब आप अपने मुंह से बकवाद करोगे। आप अपनी कमजोरी को बयान मत करो। शैतान की बिसात नहीं है कि वो धर्मी को परख ले। बाइबल में लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांच लेता है, परंतु अगर आप आत्मिक हैं तो आप सब कुछ जांच लेंगे, लेकिन आपको कोई नहीं जज कर पाएगा। आपको जज कब कर पाते मालूम है? जब अब अपनी कमजोरी अपने आप से बोलते हो, अरे यार इतना पैसा चला गया। अरे भैया तू इसलिए नहीं बोल रहा है कि तू गरीबों का मसीहा है, तू कंगालों की चिंता कर रहा है। तेरे को इस बात की चिंता है कि अगर 300 दिनार 300 जो है दिनार मेरी थैली में आते तो 30 40 50 मैं निकाल लेता और मेरा कोटा पूरा हो जाता। शैतान ने यहूदा इस्करियोती की लालच की कमजोरी को पकड़ा और उसी के माध्यम से उसने यहूदा इस्करियोती को यीशु के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। और उसके पास उसकी थैली रहती थी। हाँ आगे लिखा, और उसके पास उसकी थैली रहती थी। हाँ, और उसमें जो कुछ डाला जाता उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। वो उसमें से निकाल लेता था। वो चोर था। मेरे अजीजों, शैतान की कोई भी युक्ति आप पर प्रबल ना हो, उसकी जो गारंटी है, उसकी जो गारंटी है उस पर कभी भरोसा नहीं करना। उस पर कभी भरोसा नहीं करना। उसने हवा को गारंटी दी थी, तुम निश्चय नहीं मरोगे, मैं बैठा हूं ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शारीरिक मृत्यु से भी खतरनाक मंजर हो गया उनके साथ। मैं तो कहता हूं शारीरिक मृत्यु आ जाती तो अच्छा था, लेकिन वो शारीरिक मृत्यु नहीं आई। डिपार्ट फ्रॉम द गॉड, डिपार्ट फ्रॉम द ईडन, अदन की वाटिका से वो अलग कर दिए गए। वो खुदा की नियामतों से, खुदा की बरकतों से, खुदा के प्यार से महरूम हो गए।
कितना बड़ा खौफनाक मंजर है वो, कि खुदा आपको छोड़ दे या आपको बाहर निकाल दे। मेरे अजीजों, शैतान हमेशा कमजोर दीवार से घुसता है, योजनाबद्ध तरीकों से काम करता है, वार करता है, जैसा मैंने अभी यहूदा इस्करियोती का आपको उदाहरण दिया। और उसके बाद उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 13 से 15 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो वो नाना प्रकार के रूप धारण करता है। वो धर्मी को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करता है। पढ़ देना भैया 11 का 13 से 15। तुम अपना ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े से परमेश्वर से प्रार्थना। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ रही, क्योंकि ऐसा लोग झूठे प्रेरित और हाँ ये वाला पढ़ना है। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करते हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरते। वो है नहीं मसीह के प्रेरित, लेकिन रूप धर रहे हैं वो, और शैतान उनकी मदद कर रहा है कि हाँ करो मिनिस्ट्री, मैं हूं तुम्हारे साथ। और उसके बाद क्या कहता है? ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो उसके सेवक यानी शैतान के फर्जंद भी अगर खुदा का बंदों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आपको पता है यहां स्वर्गदूत बन गया, वहां अदन की वाटिका में सांप का रूप लेकर के अंदर घुस गया। उसका क्या है? वो तो बहरूपिया है। वो कभी आपके जीवन में, आपके परिवार में झूठा प्रेरित बन के आ जाएगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हुए घुसेगा। शैतान कभी भी, आपको ये समझ, आपके दिमाग में क्या है कि शैतान जो है वो काला चोगा पहना हुआ होगा और जो है ऐसे ऐसे उसके सींग होंगे, काला काला चोगा होगा, और आप बस उसी से डरते हैं। लेकिन आपको डरना चाहिए झूठे प्रेरित शिक्षक जो आपके घरों में घुस जाते हैं, आपके बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शैतान कमजोर कड़ी को आपके विरुद्ध में इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं आपके परिवार के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। अपनी वाइफ को प्रार्थना में और अपने लाइफ पार्टनर को, यूं गलों में जो भाई हैं वो बहनों को, अपनी पत्नी को, और अपनी पत्नी अपने पति को प्रार्थना में, वचन में, आप अपने बच्चों को वचन में, प्रार्थना में और यीशु के लहू में कवर्ड करें। कोई कमजोर दीवार और कोई छोटा सा सुराख भी उसके लिए ना छोड़ें। शैतान की तमाम शैतान जो बम लगाता है उनको डिफ्यूज कर दे। उसको बोल तू लगा, मैं डिफ्यूज करूंगा। हम वो दस्ता है जो शैतान के बम को डिफ्यूज कर देते हैं। हम जहां जाते हैं शहर उल्टा पुल्टा हो जाए, ऐसा शैतान का भय, शैतान को भय हो जाए हमारे से। एक ऐसा सेवक आपको बनना है, आपके परिवार की रक्षा करना है। कई बार सेवकाई करने वालों को बच्चों के माध्यम से परेशान करता है शैतान, बच्चों के माध्यम से डिस्टर्ब करता है, कई बार पत्नी के माध्यम से डिस्टर्ब करता है, कई बार बीमारी को लाकर डिस्टर्ब करता है, कई बार मेंटली टॉर्चर करता है, और कई बार आर्थिक समस्याओं को लाकर हमारे को परेशान करता है। कोई भी कमजोर दीवार या कमजोर होल उसको मत पकड़ाओ, नहीं तो वो उसका लाभ उठाएगा। मत बोलो कि मैं इसको माफ नहीं कर सकता हूं, बस इतना से सुन लिया ना शैतान ने, उसके लिए काफी है आपको बर्बाद करने के लिए। मैं बहुत गहराई से आपको आज समझा रहा हूं। हर लीडर, हर पास्टर, हर लेमैन इस बात को समझ ले कि अगर आपको अपना घर बचाना है तो हर वो होल, छोटा हो बड़ा हो,
कमजोर दीवार बंद कर दो, कमजोर होल बंद कर दो। अपने बच्चों को प्रभु में मजबूत करो, अपनी वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को प्रभु में और आत्मा में मजबूत करो, उनको आत्मा में चलना सिखाओ। कहीं से भी घुस जाता है, वो बदमाश है। शैतान की युक्तियों से बचना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का भी वो गलत इस्तेमाल करता है कई बार। अगर आप मत्ती का 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़े तो वहां आप देखेंगे कि वो वचन का भी गलत इस्तेमाल करता है। वो आपको गिराने के लिए वचन का भी इस्तेमाल करता है, आपको परीक्षा में फेल करने के लिए वचन से आपको बातें करेगा। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर, यीशु मसीह और उसकी परीक्षा हो रही है, वो कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? वचन का गलत इस्तेमाल कर रहा है आपके विरुद्ध में। वो तो अच्छा था, यीशु मसीह को यह भी पता है कि ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा नहीं करना। देखते हैं कि बचाता है कि नहीं बचाता है। अगर शैतान की युक्ति में अगर यीशु मसीह फंस जाता तो मेरा और आपका उद्धार नहीं होता। और प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु ने उनको माकूल जवाब दिया। आपके पास भी माकूल जवाब होना चाहिए शैतान को। यीशु ने उससे कहा, आपके विरोधियों को यीशु ने उससे क्या कहा? यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर। बस वो आप घर पे जाके पढ़ लेना, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो वचन का भी आप में कर लेता है। तो इन सब बातों से आपको समझना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप के एक नेचर को मैं आपको बता रहा हूं, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद है, एक नेचर है शैतान का। पढ़िए, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। वो शेर नहीं है, पर वो दिखावा ऐसा करता है, दहाड़ता ऐसा है जैसे वो शेर है। आई वॉन्ट टू टेल यू, उसकी ताकत बिल्ली के समान भी नहीं है। वो कुचला हुआ है क्रूस पर, यीशु मसीह ने कुचल दिया है, पर वो एक्ट ऐसे करता है जैसे वो अभी भी शेर है। वो शेर नहीं है बाबा। आप क्यों डरते हो उससे? उसको बोलो, तेरा स्थान मेरे पांव के नीचे है रे। तू क्या बातें करता है? तू दहाड़ के मुझे डराना चाहता है? कई बार घर में पति पत्नी जब जोर से बोलते तो पत्नी बोलती, ज्यादा जोर से मत बोलना, मेरे को इससे जोर से बोलना आता है ना। आपको पता ही होगा, आप लोग तो अनुभवी होंगे इस मामले में। अच्छी बात है, आपको ऐसा अनुभव नहीं है, आपको प्रभु ने अच्छी पत्नी दी है जो बिल्कुल साइलेंट मोड में रहती है, लेकिन शैतान ऐसा बोल रहा है यहां पर, दहाड़ रहा है सिंह के समान, नाई, सिंह के नाई। वो शेर नहीं है, वो हारा हुआ है। और अगर उससे आपको जीतना है, आप जीतना चाहते हैं, कितने लोग शैतान पर जय पाना चाहते हैं? मैं थोड़ा वो फॉर्मूला बता के फिर खत्म करूंगा। अगर आप जीतना चाहते हैं तो मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, और वो मिलता है आपको याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 7 और 8 पद। अगर आप शैतान पर जय पाना चाहते हैं, शैतान की युक्तियों को समझकर उसका जवाब देना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा आज रात 4 का 7 8। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहली बात परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अब परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है मालूम है? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। भैया, वचन के अधीन हो जाओ। वचन में जो लिखा है वो पूरा करना शुरू कर दो। शैतान की बिसात नहीं है आपके पास आ जाए, और शैतान का सामना करो। और आपको पता है यूहन्ना 14:30 में यीशु मसीह क्या कहता है? इस संसार का सरदार शैतान आता है
और उसका मुझ में कुछ भी नहीं, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। क्या करने आएगा वो आपके पास जब आपने सारी खूटियां उखाड़ के फेंक दी सारी? क्रोध आपके पास नहीं, विरोध आपके पास नहीं, दोष आपके पास नहीं, दोष लगाने की आत्मा आपके पास नहीं, झूठ आप बोलते नहीं, तो क्या करने आएगा वो आपके पास? पहले परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से आ जाओ, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लो, सबमिशन करो, अपना सबमिट करो, अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने, वचन के सामने। अगर आज भी आपने परमेश्वर का वचन सुना तो अपने मन को कठोर मत करना। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं वचन सुना रहा हूं, और इस वचन में ताकत है। और अगर आपको जय पाना है तो आपको ये करना होगा। पहले शैतान की सारी युक्तियां मैंने आपको बताई, अब जय पाने का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अब उसको जब वो भागने लगे ना, तो उसको बोलो इधर इधर इधर, बीमारी लेके जा, तेरी कंगाली, तेरी बदहाली, जो कुछ तूने मुझे दिया वो लेके जाया, लेकिन इससे पहले, ये आदेश देने से पहले, अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हुए तो वो जो मरा सड़ा सा है ना, गला सा, वो आपकी चटनी बना देगा। और आज मैं देखता हूं बहुत सारे सेवकों को जो शैतान से भिड़ तो जाते हैं, लेकिन बाद में खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाद में उनको नींद नहीं आती है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया? कई बार उनकी पत्नी को पकड़ लेता है, कई बार उनके बच्चों को पकड़ लेता है। इसलिए मैंने फिर वो आपको बता रहा हूं कि हर कड़ी को मजबूत कर लेना, हर कड़ी को मजबूत कर लेना, वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। शैतान आपको, शैतान की डेस्टिनेशन है नरक, और यीशु मसीह आपको जहां ले जाना चाहता है वो डेस्टिनेशन है स्वर्ग। इस बात को समझ लेना। आज आप किसके साथ चलना पसंद करते हैं? आपकी डेस्टिनेशन आप कौन सी पसंद करते हैं? अगर आप शैतान की युक्तियों को नहीं समझ रहे हैं और शैतान के कहे अनुसार जीवन चल रहा है, तो आपकी डेस्टिनेशन नरक हो सकती है विश्वास में होने के बाद भी। लेकिन अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं तो शैतान की बिसात नहीं है कि वो आपको स्वर्ग से रोक सके। स्वर्ग आपकी डेस्टिनेशन होगी। हालेलुया। तो एक बात मैंने आपको बताई कि शैतान की युक्ति से बचने के लिए 8 पद भी पढ़ दिया क्या आपने? पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों, बस ठीक है, आगे आप पढ़ लेना। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की निकटता में बने रहो और परमेश्वर की अधीनता में बने रहो। और उसके बाद एक और बात बोलकर अपन समाप्ति की ओर चल रहे हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 पद। शैतान पर जय पाने के लिए आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी ताकत काम नहीं आएगी। शैतान पर जय पाने के लिए आपको आत्मिक हथियार उठाने पड़ेंगे। आत्मिक हथियारों को आपको लैस होना पड़ेगा। आत्मिक तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। शैतान फालतू की बातों से नहीं डरता है, शैतान वचन से डरता है, शैतान प्रार्थना से डरता है, शैतान उपवास की प्रार्थना से डरता है, शैतान विश्वास के कदम उठाने वालों से डरता है, शैतान घोषणा करने वालों से डरता है, शैतान लल्लू पंजुओं से नहीं डरता है, जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं, जिनका वचन पढ़ने का जीवन नहीं। शैतान को आप डरा नहीं पाएंगे। अगर आप जय पाना चाहते हैं तो वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और मैं जानता हूं कि आप सब उन हथियारों के बारे में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से लेकर के सारे हथियारों के विषय में वहां लिखा हुआ है, उसको आप बांध लो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मैं आपको अंतिम बात बोलकर अपने कथन को विराम दूंगा। अगर हम अपने जीवन में शैतान से लड़ना चाहते हैं, जय पाना चाहते हैं, तो अपनी कमजोरियों पर जय पाना शुरू करिए। आप जीवन के किसी क्षेत्र में कमजोर हैं,
तो शैतान उसी कमजोरी से आपको पकड़ लेगा, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपको यहूदा इस्करियोती को पैसे के मामले में पकड़ लिया। आदमी 3 चीजों में गिरता है, ध्यान रखना। शैतान आपको 3 चीजों में गिरा सकता है। पहला है मनी, जिसमें यहूदा इस्करियोती गया। दूसरा है भौतिकता, कार, घोड़ा, गाड़ी, बंगले, ये आपके पास हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें मन मत लगाना। नंबर 3 है सेक्स, स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से, या लड़की लड़का से, लड़का लड़की से जो अट्रैक्शन है, ये आपको गिरा सकता है। इससे बहुत है, 3 चीजें उसके 3 हथकंडे बता रहा हूं मैं आपको। मनी, जिसमें उसने यहूदा को गिरा दिया। मटेरियलिज्म, जिसमें उसने बहुत से लोगों को गिरा दिया। सेक्स, जिसमें उसने सैमसन जैसे अभिषेक व्यक्ति को गिरा दिया। आप सब जानते हैं सैमसन की लाइफ को। सैमसन किसके चक्कर में बर्बाद हुआ? एक औरत के चक्कर में, दलीला के चक्कर में। सेक्स, इन 3 चीजों से, इन 3 चीजों पर जय पाओ, संसार पर जय पाओ, पाप पर जय पाओ। और जब आप एक जय पाएंगे, आप एक जय पाए हुए व्यक्ति होंगे, तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तूने जय पाई है इसलिए मैं तुझे खंबा बनाऊंगा। यू आर अ पिलर ऑफ द हेवन। आप स्वर्ग में खंबे के रूप में खड़े होंगे। आपको जय पाना है, और जय पाने के लिए शैतान की युक्तियों को, योजनाओं को, हर वार को जीतने के लिए आपके पास योजना होनी चाहिए। और इसी प्रकार से एक आत्मिक मलयुद्ध में जय पाने के लिए हमारे विरोधी शैतान की युक्तियां, उसके अड्डे कहां हैं, उसने कहां बम लगाया है, उसने कहां जो है पाल बांधी है, कहां पर उसने जो है मतलब बम लगाया कि अब वो बम उड़ा देगा। लेकिन आप उससे पहले कि वो बम उड़े, आप जाकर उसे डिफ्यूज कर दें। आप, प्रभु का वचन आपको मैंने बताया, और कोशिश करी कि शैतान की युक्तियों से आप कभी अनजान ना रहें। आपको एक और बात बताकर अंत करूंगा। मत्ती का 16 अध्याय उसके 22 और 23 पद में शैतान ने, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि मैं दुख उठाऊं और क्रूस पे चढ़ूं। ये सब बातें यीशु मसीह कर रहा था। पतरस को गुस्सा आ गया, पतरस यीशु मसीह को पकड़ के ले गया बाहर और झिड़कने लगा। बाइबल में लिखा है वो उसको झिड़कने लगा और कहने लगा, अरे आप, कभी भी ऐसा नहीं होगा। पढ़ देना भाई। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस बाहर ले जाकर उसे झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, कभी ऐसा नहीं होगा, तेरे साथ ऐसा कभी ना, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। आगे उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान। क्या बोला उसको? क्या बोला उसको? पतरस को उसने क्या बोला? आज किसी विश्वासी को अगर पास्टर शैतान बोल दे, अगले संडे चर्च आओगे? बोलिए स्टेला। नहीं आई? ये बोल के साहब नहीं आई। यीशु मसीह ने पतरस को शैतान बोला और बोला, शैतान मेरे पास से दूर हट, मेरे सामने से दूर हो। लेकिन अगली लाइन बहुत अच्छी है। अगली लाइन में उसने, यीशु मसीह ने उसकी कमी पर उंगली रख दी। बोला, तू मनुष्यों की बात पर मन लगाता है, तो मेरे लिए धोखा का कारण है। हाँ, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पे नहीं, परंतु बातों पर मन लगा। हम शैतान के हथकंडे में या शैतान के हाथ में जब चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनना बंद करके मनुष्यों की और शैतान की सुनना चालू कर देते हैं, लोगों की सुनना चालू कर देते हैं। खुदा करे आप कभी परमेश्वर के अलावा किसी की ना सुने, और आप इन सारी युक्तियों को समझकर एक बड़ी जंग जीतकर स्वर्ग पहुंच सके। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ओवर टू निशिका।